पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सुधा भारद्वाज जी से। सुधा भारद्वाज, इनको महिला कांग्रेस हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। पहले ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही थी। 1.5 साल से सुमित्रा चौहान जब महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और रातों रात वो पार्टी बदलकर बीजेपी में चली गई थी, तो उसके बाद से ये जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने की, महिलाओं को कांग्रेस के साथ जोड़े रहने का एक सूत्र का काम सुधा भारद्वाज जी ने संभाला हुआ है। बातचीत करेंगे इनसे। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। मैम, बतौर महिला कांग्रेस अध्यक्ष आपकी एक स्थायी नियुक्ति होने के बाद आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं? मेरे सामने चैलेंजेस हैं कि सबसे पहले तो संगठन को मजबूत करना है, ज़मीनी स्तर पर हमें महिलाओं को जोड़ना है और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना है और कांग्रेस को मजबूत करना है। मैम, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी हर जगह कांग्रेस वकालत करती रही है, सभी राजनीतिक दल करते आ रहे हैं शुरू से कि विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उसमें एक परसेंटेज महिलाओं की आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा एक लंबे समय से लटका हुआ है। सरकारें बदलती रही, चाहे वो कांग्रेस की थी या और दलों की आती जाती रही, लेकिन ये मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? देखिए, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सोनिया गांधी जी का, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी का और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी का। इनका धन्यवाद करती हूँ और हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझ में विश्वास जताया और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगी और उनको विश्वास दिलाती हूँ कि भी महिला कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी। मैम, जिस प्रकार से जो महिलाओं के आरक्षण की वकालत की बात हमेशा उठती रही है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमेशा से महिलाओं को कुचला जाता है। उनको जब टिकट देने का या राजनीति में कोई स्थान देने का काम होता है तो हमेशा उनको पीछे किया जाता है कि जो पुरुष प्रधान हमारा देश है, तो वैसे तो वर्ल्ड में ही पुरुष प्रधानता चलती है, लेकिन हम हमेशा महिलाओं की समानता के लिए लड़ते रहेंगे, उनके सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। और हम 50% आबादी रखते हैं, तो 50% आबादी के हिसाब से हम अपना 50% हक भी लेके रहेंगे। और महिला कांग्रेस का जो नारा है, आधी आबादी पूरा हक। तो जिस प्रकार से सुमित्रा चौहान जी एक पार्टी छोड़कर चले गए, निसंदेह जब एक्टिंग प्रेसिडेंट आपको बनाया गया तो आपके लिए काफ़ी कठिन रहा थी, क्योंकि आप प्रदेशाध्यक्ष ही रातों रात पार्टी बदल गए थे। तो संगठन को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कैसे आपने चलाया? देखिए, जैसे ही सुमित्रा जी ने निर्णय लिया दूसरी पार्टी में जाने का, उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होंगी, लेकिन उसके बाद मुझे एक्टिंग प्रेसिडेंट का पदभार संभालने को कहा गया। तो उसमें मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी और ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज थी। सारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं ही काम संभालती थी, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और सारा जितनी भी महिलाएं थी, सारा संगठन था, मेरे साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए अब तक मैंने पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया और हमारे जितने भी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर सारी महिलाएं पूरी अच्छी तरीके से काम करती रही हैं। मैम, महिला संगठन की अब आप विधिवत रूप से प्रदेशाध्यक्ष बनी हैं। इस सारे घटनाक्रम में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अगर पिछले 6.5-7 साल का इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं गुटबाजी छुपी नहीं है किसी से। अलग अलग धड़े हैं, जो वर्तमान में धड़े हैं, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का हो, रणदीप जी का हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हो, किरण चौधरी जी का हो, ऐसी स्थिति में काम करना और दिक्कत पूर्ण नहीं हो जाता? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, एक परिवार होता है, जो संगठन है एक परिवार है और कांग्रेस जो है एक विचारधारा है और लोकतंत्र विचारधारा है। हर एक को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है और इसी तरह से सबके अपने अपने भिन्न भिन्न विचार होते हैं। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई बिल्कुल सब विचारधारा सबकी अलग है। तो ऐसा नहीं है, सभी मिलजुल कर अब आप मेरे को जो पदभार संभाला दिया गया है, उसमें भी देखिए कि सभी की राय एक थी, तो तभी ये हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे पार्टी के भले के लिए, पार्टी के अच्छे के लिए काम जो भी करना होगा, तो सभी एक होते हैं। मैम, ब्राह्मण नेतृत्व की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर एक लंबा गैप कांग्रेस में देखा जा रहा है कि ब्राह्मण
हैं उनको नेतृत्व नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में जब महिला प्रदेशाध्यक्ष के रूप में आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो जो कांग्रेस से ब्राह्मण कम्युनिटी दूर होती जा रही है, क्या उधर भी कुछ ध्यान देंगी? जी जी, बिल्कुल। आप देखेंगे कि अभी बहुत जोश है, सभी के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास और सभी बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं कि भी कांग्रेस पार्टी ने एक ब्राह्मण परिवार को इतनी अच्छी स्थिति में वो किया है और एक पदभार दिया है। तो उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करती हूँ और पूरे अपने ब्राह्मण परिवार को, अपने समाज को भी ये आश्वासन देती हूँ कि उनको भी अच्छी भागीदारी मिलेंगी और उनका भी जो बात है वो ऊपर रखी जाएगी। महिला कांग्रेस की अगर बात की जाए प्रदेश में, क्योंकि अब तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, 22 जिले हैं इसमें, तो अलग अलग जगह आपके जो महिलाएं सक्रिय हैं, क्या उनको उनके काम को सलाम मिलेगा? जी बिल्कुल, अभी भी मिलता है। जो भी काम हमारी डिस्ट्रिक्ट में, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जो भी उनका काम होता है वो ऊपर तक जाता है, हमारी रिपोर्ट्स जाती हैं ऊपर तक और पूरा काम दिखाया जाता है और उनको सम्मानित भी टाइम टू टाइम सम्मानित भी किया जाता है कि उनके जो अच्छा काम करती हैं महिलाएं, ताकि दूसरी जो नई थोड़ा बहुत कम सक्रिय हैं तो उनको देख के वो भी सक्रिय हों। और मैं 3-4 बार पूरे हरियाणा का दौरा कर चुकी हूँ और सभी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर, चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे जैसे अब कोरोना काल था, कोरोना काल में भी पूरे सक्रिय रूप से, चाहे उनको खाना बांटने की हो, चाहे मास्क बांटने की हो, सैनिटाइजेशन की हो। और हमारा अभी सुष्मिता देव जी ने एक प्रोग्राम दिया था हमें प्रयास के नाम से, जिसमें कि पता उनको चला था कि भी महिलाओं को बाहर ज़्यादा निकलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि घर में उनकी जिम्मेवारियाँ हैं, बच्चे हैं, अगर बाहर वो संक्रमित होकर आ जाएंगी तो बड़े बुजुर्गों और बच्चों को खतरा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि घर में ही बैठकर आप चाहे 15 लोगों का खाना बनाकर और पैक करके आप बाहर, जिनको ज़रूरत है, जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। तो हमारी सारी महिलाएं इसमें सक्रिय थी इस बार कोरोना में काल में। मैम, कांग्रेस विपक्ष में है और महिला कांग्रेस की आप क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, तो विपक्ष में रहते हुए क्योंकि सड़कों की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी कि जब मुद्दे आएंगे तो निस्संदेह आपको सड़कों पर भी उतरना पड़ सकता है? जी, हमेशा ही आप देखते आए हैं कि महिला कांग्रेस जो है हमेशा ही हर मुद्दों के लिए आवाज़ उठाती रही है और सड़कों पर रही है। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई महिला इस तरह से परहेज नहीं करती कि हमें सड़कों पर नहीं उतरना, क्योंकि जब राजनीति में आए हैं और विपक्ष में हैं तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। मैम, जो सुमित्रा चौहान जी, जो आजकल बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस से ही गई हैं, कांग्रेस की महिला की अध्यक्ष थी। उन्होंने बहुत खुले कई आरोप लगाए कि कांग्रेस की धड़ेबाजी, गुटबाजी, महिलाओं को टिकट नहीं लेने देते, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। कितनी सत्यता समझती है इन बातों में? ये तो जी होता रहता है, जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई भी आदमी जाता है तो उसकी कमियां बतानी शुरू कर देते हैं। कल वो बीजेपी की कमियां नज़र आ रही थी, अब वो है, वो तो एक चलता रहता है, हमेशा ही चलता रहेगा और चलता रहता है। मैम, 3 दशक जिस महिला ने कांग्रेस के अंदर पूरा मेहनत की हो, सुमित्रा चौहान ने, उसका जाना कांग्रेस के लिए कितने बड़ा झटका रहा? आज तो बीजेपी की नेता हैं वो। जी नहीं, हमारे लिए नेचुरली जो भी हमारा कोई भी परिवार में से सदस्य जाता है तो उसकी दुख भी होता है और उसकी कमी भी खलती है, लेकिन उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो वहाँ पे गए हैं, कर रहे हैं, वो उनका वो निजी मैटर था, तो उसमें उसके लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ। इशारों इशारों में आप बहुत कुछ कह रहे हैं, मजबूरी या अवसरवादिता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मजबूरी या अवसरवादिता नहीं, तो बाकी उनका ये पर्सनल मैटर था। धन्यवाद मैम, शुभकामनाएं हमारी, आप महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष बनी हैं। तो ये हैं सुधा भारद्वाज जी, बड़े स्पष्ट शब्दों में महिलाओं को संगठित करने की बात कर रही हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद कर रही हैं। और जिस प्रकार से हरियाणा के विभिन्न कोनों से इनको लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग मिलने के लिए महिलाएं आ रही हैं, इनका जो जुड़ाव है वो निस्संदेह वो व्यक्त करता है। और दूसरी बात, सुमित्रा चौहान के बारे में, क्योंकि इनकी पुरानी मित्रता भी है, कांग्रेस में वो रही हैं, बचने से बहुत ज़्यादा परहेज करते हुए, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि आज वो जिस पार्टी में, निस्संदेह उसके गुण गाएंगी।
फिलहाल इनके सामने जो चुनौती है विपक्ष में होते हुए महिला कांग्रेस को संगठित करना, और जो क्योंकि जब विपक्ष में कांग्रेस है तो निस्संदेह जब मुद्दे हाथ आएंगे तो कांग्रेस चूकेगी नहीं और सड़कों पर भी आएगी। धड़ेबाजी में बटी हुई कांग्रेस के अंदर अब सुधा भारद्वाज किस प्रकार से सारी चीज़ों को नियंत्रित कर कर और अपना नेतृत्व मजबूत कर कर दिखाती हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।